होते ही है, इसीलिए अधिकारी हटा के थोड़ा थोड़ा सा रूलिंग फील्ड बराबर की जाती है। वरना तो जो सत्ता में होता है वो तो ताकतवर होता ही है। 15 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, पूरी पुलिस पर उनकी पकड़ है, सब सारे राजनीतिक संगठनों पर पकड़ है। अभी दुबे जी कह रहे थे आप बंगाल के किस रीजन पे है, काहे को बता दुबे जी हमारी लाइव लोकेशन लेकर के हमें रिस्क में डाले, हम नहीं बताएंगे, आप अलग फोन करें तो बता देंगे। ठीक है, खाम खाम में लाइव लोकेशन देना बड़ा खतरनाक है बंगाल के चुनाव पे, कुछ ऐसा बोलने के बाद। तो मेरा अपना मानना है कि जो जो टीएमसी का अपना वो है एग्रेशन, वैसे तो जैसे हमने बीजेपी और टीएमसी दोनों प्रवक्ताओं को सबके बीच में बोलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि बंगाल की कल्चर है किसी को ना बोलने देना और चीजों को सम्मान न देना, दूसरे की वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का सम्मान न करना, ये बंगाल की पहले मुझे लगता था कि केवल टीएमसी का कल्चर है। आज बीजेपी वाले भी आपने ऐसे बैठा ले हैं, बंगाली दोनों है, दोनों के कल्चर में यही है कि किसी को सामने वाले को बोलने मत दो, इतना एग्रेसिव हो जाओ। तो बंगाल की सोसाइटी जो सामान्य सोसाइटी देती है दिखती, वो इतनी पॉलिटिकली एग्रेसिव हो जाती है कि उस चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और इसीलिए शायद इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में सब बदल डालो, नीचे से लेकर ऊपर तक जो अधिकारी जिसके ऊपर उसे शक है, क्योंकि याद रखिए इलेक्शन कमीशन को अल्टीमेट राइट है, ये न्यायालय चली जाए टीएमसी तो भी उस पर कोई निर्णय इनके पक्ष में नहीं आएगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप ये समझ लीजिए शायद इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आने वाला है, क्योंकि चुनाव कराना, सुचारू रूप से चुनाव कराना, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। सरकारों के अधिकार इस मामले में सीमित है, न्यायालयों के अधिकार भी बहुत ज्यादा अतिरिक्त नहीं है न्यायालय के पास इलेक्शन कमीशन की इस चुनाव कराने वाली जो ड्यूटी है उसके उसको लेकर के। तो कोई टिप्पणी आता है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई बड़ा निर्णय आएगा इलेक्शन का ममता बनर्जी के पक्ष में संभव नहीं। लेकिन ममता बनर्जी इसलिए जाना चाहती है, कल वो ये भी कह देंगी कि न्यायालय का हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन लेकिन के साथ सारी बातें कह दी जाएंगी और उससे न्यायालय की गरिमा पर भी अप्रत्यक्ष हमला किया जाएगा कि न्यायालय भी बीजेपी के साथ मिला है, इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के साथ मिला है।